आजम खान के लिए बीजेपी सरकार से लड़ गई इकरा हसन, बढ़ गई दिल्ली तक बीजेपी नेताओं की टेंशन। बुलंद की छात्रों की भी आवाज उठने लगे सरकार पर। अब सवाल, क्या करेंगे अब योगी? इकरा हसन ने खाई सबसे बड़ी सौगंध, बच्चों पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की कही बात। संसद में उठाएंगे हर एक की आवाज। क्या आजम खान की यूनिवर्सिटी पर भी नहीं चलेगा बुलडोजर? ईंट से ईंट बजाने की दी चेतावनी, खड़ी कर दी अब बीजेपी सरकार के लिए परेशान। क्या मिशन 27 से पहले योगी के दांव पर फिरेगा पानी? सियासी गलियारों में होने लगी अभी से चर्चा। जहां सवालों को दबाने की कोशिश होती है, वहीं आवाजें और बुलंद हो जाती हैं। सियासत में मुद्दे कभी अकेले नहीं चलते, उनके साथ नई बहसें भी जन्म लेती हैं। ये बात इकरा हसन के लिए कही जाए तो गलत नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त दिल्ली की जंतर मंतर से आ रही आवाज ने देश की राजनीति को गर्म कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, इसका असर आने वाले समय में मिशन 27 में भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर जिस तरह खुलकर अपनी बात रखी, उसने एक बार फिर आजम खान और उनकी बनाई यूनिवर्सिटी को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। इकरा हसन ने साफ कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद धरने पर बैठेंगी, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी को टूटने नहीं देंगी। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि सड़क से लेकर संसद तक हर मंच पर उठाएगी। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई और राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। बता दें, इकरा हसन ने अपने बयान में सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों ने खुद कोई बड़ा शिक्षा संस्थान नहीं बनाया, वो आज पहले से बने संस्थानों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जौहर यूनिवर्सिटी को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हजारों छात्रों की पढ़ाई, शिक्षकों का भविष्य और शिक्षा का माहौल किसी भी राजनीतिक विवाद से बड़ा होना चाहिए। यही वजह है कि उन्होंने अदालत से भी इस मामले में हस्तक्षेप की उम्मीद जताई। अपने संबोधन के दौरान इकरा हसन ने सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी की बात नहीं की, उन्होंने संसद सत्र से पहले विपक्ष की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की है। उनका कहना था कि सोनम वांगचुक के साथ हुई कार्रवाई, नीट विवाद, डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दे संसद में मजबूती से उठाए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है और विपक्ष का दायित्व है कि वो इन मुद्दों को जनता के सामने रखे। उन्होंने कहा कि संसद सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं, बल्कि जनता की आवाज उठाने का भी मंच है। सोनम वांगचुक का जिक्र करते हुए इकरा हसन ने कहा कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उसने देश के युवाओं को झकझोर दिया। उनके मुताबिक लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना हर नागरिक का अधिकार है और किसी भी विरोध को कानून के दायरे में संभाला जाना चाहिए। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर इकरा हसन ने कहा कि ये सिर्फ आजम खान का सपना नहीं, बल्कि हजारों छात्रों की उम्मीदों से जुड़ा हुआ एक बड़ा शिक्षा संस्थान है। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक कमी है तो उसका कानूनी समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन किसी पूरे संस्थान को खत्म करने की बात शिक्षा के हित में नहीं होगी। अब सवाल यही है कि क्या जौहर यूनिवर्सिटी का मामला सिर्फ एक कानूनी विवाद बनकर रह जाएगा या फिर ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन जाएगा? क्या विपक्ष इसे मिशन 27 से पहले सरकार को घेरने के लिए इस्तेमाल करेगा? क्या सरकार अपने फैसले पर कायम रहेगी या अदालत की प्रक्रिया के बाद तस्वीर बदलेगी? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इकरा हसन के बयान ने इस पूरे विवाद को एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया है। अब सबकी नजर अदालत की अगली सुनवाई, सरकार के अगले कदम और विपक्ष की आगे की रणनीति पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में ये बहस किस दिशा में जाएगी, यही उत्तर प्रदेश की राजनीति का अगला बड़ा अध्याय तय करेगा।